महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर खत्म हो गया है और सभी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की राजनीति पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है और उनसे वादा करके डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलवा दी और अब उनके मनपसंद मंत्रालय को भी नहीं दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद शिंदे से पहले सीएम पद को ले लिया, जिसके बाद गृह मंत्रालय फिर महाराष्ट्र में उनकी राजनीति को खत्म करने का मन बना लिया है। बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो है और उसके पास 132 विधायक भी हैं और बीजेपी को सरकार चलाने के लिए 16 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी की सेवा में अजित पवार पूरी तरह से समर्पित नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में जो करना चाहती थी उस मंसूबे में कामयाब हो गई है, लेकिन अपनों से बगावत करके बीजेपी के साथ आए एकनाथ शिंदे को अपनों से बगावत करने का इनाम मिल रहा है। बीजेपी ने पहले अपने फायदे के लिए शिंदे को सीएम बना दिया और विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट पाने के बाद शिंदे से किनारा कर लिया। बता दें कि सीएम पद जाने से दुखी शिंदे अपने घर चले गए, उसके बाद बीमार हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे का कोई भी पैतरा काम नहीं आया और अजित पवार ने बाजी मार ली है और खुशी खुशी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद वित्त मंत्रालय पर भी कब्जा कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने झुनझुना अब थमा दिया है, जिससे शिवसेना में नाराजगी देखने को मिल रही है और पार्टी के विधायकों और नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको देखकर ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी पार्टी बहुत जल्द टूटकर बिखर सकती है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म होने की ओर बढ़ रही है। शिंदे की खामोशी के चलते उनकी पार्टी को मनचाहा विभाग नहीं मिला, जिसको देखते हुए पार्टी के विधायकों और नेताओं ने पार्टी छोड़ने का अब मन बना लिया है और शिवसेना के अंदर कलह जारी है। शिंदे को लेकर बगावत शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे के सामने अब ऐसी चुनौतियां हैं जिससे शिंदे कैसे निपटारा करेंगे। पार्टी नेताओं की बगावत से पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के साथ जाने का सिला एकनाथ शिंदे को मिलना शुरू हो गया है। वहीं अभी अजित पवार का भी नंबर आने वाला है। बता दें कि जिस दिन भाजपा अपने सहयोगियों के विधायकों को तोड़ने में सफल हो जाती है, उस दिन अजित पवार को भी किनारे लगा देगी और एक समय ऐसा आएगा कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट का नामो निशान मिट जाएगा और अपने परिवार का साथ छोड़ने का सिला मिल जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री पद पर अड़े हुए थे। जब उसमें सफलता नहीं मिली तब डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। वहीं डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने के बाद शिंदे गृह मंत्रालय पर अड़े, लेकिन गृह मंत्रालय को तो छोड़ो, अब पार्टी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उधर मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायक ने पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नाराज विधायक ने पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि महायुति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिससे राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई। बता दें कि तीनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं और मंत्री पद की दावेदारी रखने वाले विधायकों को फोन कर बुलाया गया और नागपुर के राजभवन में महागठबंधन मंत्रिमंडल के कुल 39 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। बता दें कि फडणवीस सरकार में कई नए चेहरे सामने आने की बात चल रही है। इसी बीच मंत्री पद नहीं मिलने पर एक विधायक ने पार्टी की ओर से दिए गए पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल भंडारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मंत्री पद मिलने पर नाराजगी जाहिर की। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शिंदे गुट मंत्री पद को लेकर नाराजगी दिखा रहा था। पता चला कि शिंदे गुट में कई लोग मंत्री पद के इच्छुक हैं। मालूम हो कि महायुति में 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है। माना जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक हलफनामा लिख कर देंगे कि वे 2.5 साल बाद मंत्री पद छोड़ देंगे। बता दें कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय कर दिया गया है और सबसे लिखवा लिया गया है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करते ही आप सभी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसको देखते हुए सहयोगी पार्टियों के नेताओं की परेशानियां अब बढ़ गई हैं और सभी के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र में काफी दिनों के सस्पेंस के बाद रविवार को अंततः सीएम देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नागपुर में 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित भाजपा के कई आला नेता भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने नागपुर में नवनिर्वाचित मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन
प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ लिए मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल का होगा और मंत्री पद का शपथ लेने के बाद उन्हें शपथ पत्र भी लिखना होगा। इसे लेकर अजित पवार और एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है, लेकिन ये फॉर्मूला बीजेपी के मंत्रियों पर लागू होगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया तो कुछ पुराने चेहरों को दोबारा मंत्री बनाया गया। इसी बीच मंत्री पद नहीं मिलने से कुछ नेताओं में नाराजगी देखी गई है। गौरतलब है कि कुल 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इनमें बीजेपी के 19, एनसीपी के 9 और शिवसेना शिंदे समूह के 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक भोंडेकर ने मंत्री पद नहीं मिलने पर शिवसेना उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही महागठबंधन के घटक दल आरपीआई रिमेंबर ग्रुप के प्रमुख रामदास अठावले ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हमसे एक कैबिनेट मंत्रालय और एक विधान परिषद का वादा किया गया था, उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अठावले ने यह भी कहा है कि मैं अपने पदाधिकारियों का सामना कैसे करूंगा। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी संकेत दिया है कि जिन नेताओं को मंत्री पद मिला है वे केवल 2.5 साल तक ही इस पद पर रह सकते हैं और उन्होंने एक पार्टी कार्यक्रम में भाषण के दौरान ये टिप्पणी की है। लेकिन बीजेपी में इस बात को लेकर संशय है कि इस फॉर्मूले का पालन किया जाएगा या नहीं। दूसरी ओर शिवसेना के मंत्रियों से शपथ पत्र लिखवाया जाएगा। जिन नेताओं को मंत्री पद का मौका दिया गया है उन्हें सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री पद दिया जाएगा। उसके बाद ये मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। इसका उल्लेख शपथ पत्र में किया जाएगा। मंत्री पद की शपथ से पहले शिवसेना पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र भोंडेकर को मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन समय के साथ शिंदे अपना किया वादा भूल गए, जिससे पार्टी में विद्रोह का बिगुल बच गया है। अब आपको बता दें कि शिवसेना ने उदय सामंत कोकड़, शंभूराजे देसाई पश्चिम महाराष्ट्र, गुलाबराव पाटिल उत्तर महाराष्ट्र, दादा भूसे उत्तर महाराष्ट्र, संजय राठौड़ विदर्भ और योगेश कदम को मौका दिया है। इन सभी को पार्टी नेतृत्व की ओर से फोन कर ये जानकारी दी गई थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हालांकि ऐसी जानकारी है शिवसेना गुट के नेता केवल 2.5 साल के लिए मंत्री पद पर रहेंगे। अब आपको बता दें कि नरेंद्र भोंडेकर अविभाजित शिवसेना से 2009 में विधायक निर्वाचित हुए थे। 2014 में इस सीट से बीजेपी के रामचंद्र अवसारे निर्वाचित हुए। 2019 में नरेंद्र भोंडेकर ने निर्दलीय ही चुनाव जीता और बीजेपी के अरविंद मनोहर को हराया। हालांकि जब 2022 में शिवसेना का विभाजन हुआ तो नरेंद्र भोंडेकर ने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया था। आपको बता दें 2024 में नरेंद्र भोंडेकर ने एक बार फिर भंडारा से चुनाव लड़ा और 1,27,884 वोट हासिल कर कांग्रेस की पूजा गणेश ठावकर को हराया। उनके ट्विटर में लिखा हुआ है कि हिंदू बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि बीजेपी से किनारा किए जाने और अपनों की बगावत के बाद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।